हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन समझो। सेक्टर, पोर्शन और पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। देखो, सर्कल का वो पोर्शन या पार्ट जो दो रेडियस से और एक आर्क से मिलके बना हुआ हो उसको क्या कहेंगे? सेक्टर। अब देखो, ये इसमें माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है, ठीक है। ये रेडियस, ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, ठीक है। दो रेडियस और एक आर्क से मिलके जो रीजन बनेगा वो क्या होगा? सेक्टर, ठीक है। सेगमेंट, पोर्शन और पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। देखो, सर्कुलर रीजन का वो पोर्शन जो एक कोड और आर्क के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहेंगे? सेगमेंट, ठीक है। अब इसमें ए भी कोड है और ए पी भी आर्क है, ठीक है। तो जो ये पोर्शन होगा ये क्या होगा? सेगमेंट, ठीक है। अब ये माइनर सेगमेंट होगी और ये मेजर सेगमेंट होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं इस चैप्टर के। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ये सेक्टर है जिसका जो यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा, ओ ए और वो भी रेडियस है, ये माइनर आर्क है ए पी बी, ठीक है। तो इस ओ ए पी बी सेक्टर का एरिया क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, इस आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला होगा? आर्क कौन सी आर्क? ए पी बी, माइनर आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला होगा? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, ये सेगमेंट है यहाँ पर ए पी बी, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो इस सेगमेंट का एरिया आएगा, ठीक है। सेक्टर का एरिया का क्या फॉर्मूला था? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेना भाई। अब हम 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखो, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें आर्क सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये आर्क है एपीबी, सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा? 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोड। देखो क्या क्या पूछा है। एक तो इस आर्क की लेंथ पूछी है, ठीक है। एक इस सेक्टर का एरिया पूछा है और इस सेगमेंट का एरिया पूछा है, ठीक है। देखो फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है? टोटल 60 डिग्री यहाँ पुट किया, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितनी है? 21, ठीक है। 21 पुट किया यहाँ पर। अब 60 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 और 7 से 7 कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या आएगा? ये 22 बचेगा यहाँ पर, 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगी? 22 सेंटीमीटर। अब लेंथ है तो सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 21, आर स्क्वायर था तो 21 इंटू 21, ठीक है। 60 से 360 को कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 और इसको कैंसिल करेंगे तो 11, ठीक है। अब 3 से 21 को कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 11 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो ये एरिया आया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करनी है। सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। सेक्टर का एरिया तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। देखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखो ओ ए बी ट्राइंगल को देखो, इसका एरिया हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये दोनों रेडियस है, तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इन रेडियस के सामने भी जो एंगल है वो इक्वल होंगे ठीक है। तो अगर हम इनको x x मान ले तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, x प्लस 60 इक्वल टू 180, ठीक है। अब 60 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 180 माइनस 60 120, और x प्लस एक्स 2x, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 60। तो ये दोनों एंगल भी कितने आएंगे 60 60। अब ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री हो वो कैसी ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, एरिया का क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड हमें पता है 21 सेंटीमीटर है, तो एक तो वैसे निकाल सकते हैं एरिया डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ना दे रखा हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ ए बी ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। इस ए ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ। अब ट्राइंगल ए एम ओ और बी एम ओ कॉन्ग्रुएंट होंगी, कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी, देखो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये साइड इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है और ये दोनों रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय आरएचएस, ठीक है। और सीपीसीटी से क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और एएम और एम भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम मिड पॉइंट होगा ए बी का बाय सीपीसीटी, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो किसके इक्वल आएंगे, इस कंप्लीट एंगल के हाफ के इक्वल आएंगे, हाफ ऑफ 60, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों एंगल कितने आएंगे 30 डिग्री के आएंगे, ठीक है। देखो आगे इन ट्राइंगल एएमओ ट्राइंगल के अंदर देखो ओ एम अपॉन ओ एम अपॉन ओ ए। अब देखो 30 के रिस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे, हमें इस एंगल का पता है 30 के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा फिर बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो ओ एम अपॉन ओ ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस, ठीक है। यहाँ पे 30 था तो कोस 30, ओ ए की वैल्यू 21 है, यहाँ पुट की कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 21 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ओ एम की क्या वैल्यू आ गई 21 √3/2 सेंटीमीटर, ओ एम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ए एम अपॉन ओ ए एम अपॉन ओ ए, परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन, ठीक है। यहाँ पे 30 है तो साइन 30, ठीक है। ओ ए की वैल्यू पुट की 21, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 21 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ए एम की क्या वैल्यू आएगी 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एम मिड पॉइंट था ए बी का, ठीक है। तो ए बी किसके इक्वल आएगा 2 टाइम्स ए एम, ठीक है, 2 टाइम्स ए एम की वैल्यू यहाँ पुट की 21/2, 2 से 2 कैंसिल, 21 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, पहले तो हमने ओ एम फाइंड किया, फिर ए एम फाइंड किया, फिर ए एम से ए बी फाइंड कर लिया। अब इस ट्राइंगल का हमें बेस पता चल गया ए बी और हाइट पता चल गई ओ एम, तब तो अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सेक्टर का एरिया हमने पहले फाइंड कर लिया, θ/360 पाई r स्क्वायर 231, ठीक है। यहाँ 231 लिखा मैंने, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है इसमें ए बी की वैल्यू 21 हमने फाइंड की, यहाँ पुट की, हाइट है ओ एम, ठीक है। ओ एम की वैल्यू कितनी आई 21 √3/2 सेंटीमीटर, यहाँ पुट किया 21 √3/2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व किया था हमने ऊपर तो 231 आया था, माइनस 21 इंटू 21 441 √3, 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो एरिया क्या आ गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया इस सेगमेंट का, इस सेगमेंट का एरिया आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी हो कि यूज √3 = 1.73, तो हमें वहां पर √3 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन 11 चैप्टर में इसी टाइप के हैं लगभग, ठीक है। तो सभी को प्रैक्टिस करना। थैंक यू एवरीवन।